Hi, hello, namaste you all guys. My name is Sangeeta Bhomik and welcome back to my channel that SB Fusion. If you guys are new here then please take a moment and hit the subscribe button and don't forget to hit the bell icon. So in today's video हम क्या करने वाले वो तो आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा आज के। तो मैं आज बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए एंड बहुत सारे नॉलेज देने वाली हूँ। बहुत सारा का तो पता नहीं बट हाँ मैंने अपने टीनेज से अब तक जितनी भी चीजें सीखी हैं वो सारी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को कौन सी चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए क्या आपके लिए सही रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैंने अपने अपने टीनेज से लेकर आज तक इस टॉपिक पे इतने सारी चीजें सुनी है और मैं उन सारी चीजों को हमेशा सच मानती थी क्योंकि मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो मुझे लगता है कि मेरे एज में अभी जो लोग हैं और कुछ लोग जो मेरे से बहुत छोटे हैं तो उनको भी ये सारी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं और जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं मिथ्स वो भी कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो वो जरूरी है कि कोई उन रूल्स को या फिर उन मिथ्स को ब्रेक करे। सो टुडे आई एम हियर टू ब्रेक दोज मिथ्स। सो आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं डिटेल में कि हमें फेस शेप करना चाहिए या नहीं, सही एज क्या होता है। मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी। आप लोगों को कौन सी चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड और भी बहुत सारी चीजें। सो पहले ये सारे क्वेश्चंस ले लेती हूँ मैं, उसके बाद हम एक डेमो भी करेंगे आपके सामने कि मैं अपना फेस शेप करके आप लोगों को बताऊंगी कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करनी चाहिए और जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन होता है एज, कि कौन से एज में हमें अपना फेशियल हेयर रिमूव करना स्टार्ट करना चाहिए, राइट। सो देखिए मैंने अपना 18 के बाद भी नहीं, मैंने काफी लेट शुरू किया। आप बोल सकते हो कि 1 या 2 ईयर हो रहे हैं कि मैं अपना फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ। और ऐसा एज लिमिट का मैं प्रॉपर तो नहीं बोलूंगी बट हाँ 18 के बाद करो तो बेटर रहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि 18 के बाद हमारी स्किन थोड़ी अच्छे से मेच्योर हो जाती है ताकि हम उस पर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर पाए। सो मुझे लगता है 18 सही एज है। बट आजकल के बहुत सारे टीनेजर्स जिनके फेशियल हेयर बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है वो क्या करता है ना कि अपने स्कूल टाइम से 14-15 से भी स्टार्ट कर देता है। इट्स ओके अगर वो उनको सही लगता है उनको सूट करता है तो, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ा रिस्की भी होता है। जो भी वो चीज रेजर होता है शार्प होता है तो उससे आपको कट्स वट्स लगने के भी चांसेस होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक आंसर मैंने अच्छे से दे दिया। सो हम आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं हमारा सेकंड, क्योंकि बहुत 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 लोगों को जानना होता है कि बहुत लोगों को ये लगता है ना कि थिक हेयर आएंगे, मर्दों के जैसे बाल आएंगे, दाढ़ी आ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात नो 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 गाइस, ये सबसे बड़ा मिथ है। ये कभी पॉसिबल नहीं है। नेचर ने हम मेल और फीमेल सबको अलग तरह से बनाया है। क्या मतलब आपने कभी देखा है कि किसी ने फेस शेप किया हो और उसके बिल्कुल मर्दों जैसे दाढ़ी वाले बाल आ जाए फेस पर? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारा हमारा जो हेयर यहाँ पे हम क्या करते हैं उसे शेव करते हैं तो वो ऊपर से जो स्किन के ऊपर जो हेयर होता है वो उससे शेव होके निकल जाता है और जो वो जहाँ से वो हेयर निकलता है वो जगह बिल्कुल वैसा ही रहता है एज इट इज। तो जब हेयर ग्रोथ होता है तो फिर वो वैसा ही होता है। वो हेयर बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि कुछ लोगों के मामले में ये थोड़ा बहुत थिक हेयर आए बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मूंछ आ जाएंगे, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होता है। सो ये सबसे बड़ा मिथ है जिसे मैं ब्रेक करती हूँ। मैं इतने टाइम से करती हूँ और मेरे हेयर बिल्कुल वैसे ही आते हैं जैसे पहले आते थे, ना थिक आते हैं ना हार्ड आते हैं, बिल्कुल एज इट इज नॉर्मल जैसे थे वैसे ही आते हैं। सो ये मिथ भी ब्रेक करती हूँ मैं यहाँ पर और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर फेशियल रेजर यूज कर सकते हो। सो लेट्स मूव इनटू दी थर्ड, इज दिस सेफ। ये बात एक इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि क्या होता है ना हम जो यूज करते हैं, वेट, ये चीज जो होता है ये बहुत ज्यादा शार्प होता है। तो बात रही सेफ्टी की तो वो तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। जब इसको हम यूज करते हैं तो बहुत केयरफुली इस चीज को हमें यूज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ऐसे बिल्कुल जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, आराम से पेशेंस के साथ इसे करना है ताकि वो हमें कोई कट्स वगैरह ना लगे। एंड दूसरी चीज आपको हमेशा हमेशा डिस्पोजेबल रेजर्स को ही यूज करना है। एक्चुअली ये रेजर्स डिस्पोजेबल ही होते हैं। इससे क्या होता है ना कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 टाइम यूज करो उसके बाद इसे थ्रो कर दो। उससे ज्यादा आपको ये यूज करना ही नहीं चाहिए, मैं यही रेकमेंड करूंगी। और दूसरों के वाले यूज मत करो, अपने रेजर्स पर्सनल रखो और उसे किसी को यूज करने भी मत दो और खुद भी किसी के मत करो यूज। ओके, सो आई थिंक ये बहुत जरूरी होता है जानना। सो इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर गलती से कहीं कट्स वगैरह लग जाए तो उसे हमेशा एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाकर उसे रखो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे एज इट इज छोड़ दोगे तो उसमें जर्म्स बैठ जाएंगे, उसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाद में। सो उस चीज पे ध्यान देना हमेशा।
सो लेट्स मूव इनटू दी फोर्थ क्वेश्चन। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हमें पिंपल्स आएंगे या एलर्जी होगी, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि पिंपल्स आने के चांसेस हैं। अगर आप अपने रेजर को क्लीन रखते हो, न्यू रेजर यूज करते हो, हमेशा डिस्पोजेबल रेजर्स को फेंक देते हो, मतलब यूज करने के बाद न्यू रेजर यूज करते हो, तो पिंपल्स के चांसेस बहुत कम है। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि रेजर यूज करने के बाद हमें पिंपल्स आ रहे हैं, तो वो नहीं पॉसिबल है। मुझे लगता है आपके जेनेटिक्स में या हॉर्मोन्स में उस वक्त चेंजेस आ रहे होंगे, मे बी इसलिए आपको पिंपल्स आते होंगे। एलर्जी आने के चांसेस कुछ लोगों को इसीलिए होता है, मुझे लगता है क्योंकि वो जैसे कि कुछ चीजें यूज करते हैं, उसके बाद फेस को रेजर से रिमूव करते हैं हेयर को, मुझे लगता है उस वजह से वो क्रीम वगैरह शायद रिएक्ट करता होगा, मे बी, आई थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि एलर्जी या पिंपल रेजर से आता होगा फेशियल हेयर रिमूव करने से, नहीं, ये भी मुझे रॉन्ग लगता है। सो ये भी एक मिथ है गाइस, सो आप बिल्कुल मत डरो। सो ये भी एक मिथ है। लेट्स मूव इनटू दी, तो कितने दिनों के ड्यूरेशन में यूज करना है। सो इट्स टोटली अप टू यू। मतलब बहुत लोगों को ये रहता है कि कितने दिनों बाद हमें रेजर यूज करना चाहिए फेस में, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ ज्यादा है तो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो, मतलब आप हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत कम है फेस में, तो आप इसको हफ्ते में 1 बार या फिर 2 हफ्ते में भी 1 बार कर सकते हो। मेरी फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है, तो मैं बहुत काफी दिनों के ड्यूरेशन में करती हूँ, मतलब काफी गैप्स दे देती हूँ मैं, उसके बाद ही मैं करती हूँ। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, क्या यूज करना है, कौन सी चीज यूज करनी है, मतलब फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले और बाद में। तो ये हम डेमो में देखेंगे, सो वेट। तो इसके सबसे बड़े जो फायदे होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये पेन फ्री होता है, हम वैक्स करें या थ्रेडिंग करें हमें दर्द होता है, बट ये जो रेजर की हेल्प से हम हेयर रिमूव करते हैं ये बिल्कुल पेन फ्री होता है, सबसे बेस्ट मेरे लिए। मैं पेन बिल्कुल नहीं सह सकती, तो मेरे लिए तो ये बेस्ट तरीका है फेशियल हेयर रिमूव करने का। सेकंड होता है इजी टू यूज एंड कैरी, इसे आप आराम से यूज कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी किसी भी वक्त यूज कर सकते हो। फिर थर्ड होता है कि बहुत कम टाइम लेता है, ये बहुत कम टाइम में ये चीज हो जाती है। हार्डली आपको 10 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप नए हो तो मे भी थोड़ा टाइम और लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सो 10 मिनट में ये चीज हो जाए। उसके बाद है अफोर्डेबल, राइट। तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा सस्ते आते हैं। मतलब आप अगर ब्रांडेड लेने जाओ तो थोड़े बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, बाकी ये उतने ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, कम रेट में आपको मिल जाएंगे। 100 रुपीज में मिल जाते हैं और आप उन्हें यूज करने के बाद थ्रो कर दो। आई थिंक 3 पीसेस आ जाते हैं 100 रुपीज में, उसके बाद आप नए खरीद सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है कि ये बहुत ज्यादा हाइजीनिक होता है। ऑब्वियसली आप ये एक बार यूज करके थ्रो कर रहे हो, किसी और का यूज नहीं करना है आपको, ना ही अपने रेजर्स किसी और को यूज करने देना है। सो इन चीजों का आप ध्यान रखो, क्योंकि अगर आप उसको गंदी तरह से रखोगे और उसके बाद बार बार सेम रेजर को यूज करोगे तो मे बी तब आपको पिंपल्स और एलर्जीज आने के चांसेस होते हैं। अगर आप ये सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके फेस में, एटलीस्ट फेशियल हेयर रिमूव करने की वजह से कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद होता है कि और एक बेनिफिट, और सबसे बड़ी बेनिफिट जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा, कि ये ना फेस को बहुत ज्यादा स्मूथ कर देता है। लाइक हेयर रिमूव करने के बाद हमारे फेस को ना एक अलग सी शाइन मिलती है, एक अलग सा ग्लो करता है हमारा फेस। एंड दूसरी बात क्या होती है ना, कि हमारे जो हम जब मेकअप करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से स्किन पे बैठता है और वो बहुत सुंदर सा एक बेस क्रिएट करके देता है। सो ये मुझे बहुत मस्त लगता है। फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद एक अलग सी स्मूथनेस आ जाती है फेस पे। सो ये थे इसके फायदे, एंड लेट्स मूव इनटू द प्रोसेस। सो मैंने चेंज कर लिया है, एंड सबसे पहले मैं अपना हेयर टाई करूंगी, क्योंकि वरना वो बिल्कुल फेस पे आते हैं। और उसके बाद हेयर बैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एटलीस्ट। सो सबसे पहली चीज मैं जो करती हूँ, मैं यूज करती हूँ एक स्क्रब। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत लोग नहीं करते हैं बट मुझे पसंद है, सो मैं सबसे पहले ये स्क्रब यूज करती हूँ। ये हिमालय का प्योरीफाइंग नीम स्क्रब है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आप कोई भी फेशियल जेल अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं पसंद करती हूँ एलोवेरा जेल अप्लाई करना, और अगर मुझे रॉ एलोवेरा मिल जाए लाइक प्लांट बेस्ड, तो मैं वो यूज करती हूँ। घर पे एलोवेरा का पेड़ था, तो मैंने उससे ये एलोवेरा तोड़ा है और मैं इसी को लगाने वाली हूँ, और आप लोगों को मैं डेमो देने वाली हूँ कि हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं, लाइक रेजर को प्रॉपरली कैसे यूज करना है। सो हम सबसे पहले छोटे छोटे सेक्शंस में काम करेंगे। वेट, आई शो यू। ये रहा मेरा रेजर, मुझे लिंक मिलेगा तो मैं ऑब्वियसली आई लिंक दिस प्रोडक्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप चेकआउट कर लेना। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले हम जब स्टार्ट करेंगे ऐसे छोटे छोटे पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, और स्किन को हमें हमेशा ऐसे स्ट्रेच करना है और फिर वर्क करना है। कितना ज्यादा दर्द होता है और कितना ज्यादा क्लीन हो जाता है फेस। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा पहले जाके देखो यहाँ की स्किन की हालत क्या थी, और अभी देखो कितनी ज्यादा।
आईब्रोज के एरिया में आप जब काम कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत आराम से काम करना है। यहाँ पर जब आप काम करेंगे तो इस तरह से रेजर को पकड़ना है। सो अभी मैं सबसे पहले अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ एंड देन मैं आपको आगे के स्टेप्स दिखाने वाली हूँ। सो फेस वॉश करते ही आप जब फेस को टच करोगे ना तभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कितना ज्यादा स्मूथ हो जाता है स्किन। सो मैंने फेस वॉश कर लिया एंड अभी मैं यूज करूंगी अपना फेवरेट टोनर। अच्छे से पूरे फेस पर टोनर अप्लाई करने के बाद ऐसे टैप टैप करके पूरे फेस पे टोनर को अब्सॉर्ब हो जाने दीजिए। हम जब फेशियल हेयर रिमूव कर रहे थे उस वक्त जो हमारे फेशियल पोर्स ओपन हो गए थे, टोनर उन्हें श्रिंक करने का काम करेगा। तो इसे अच्छी तरह से अब्सॉर्ब होने दीजिएगा अपने स्किन पे। एंड उसके बाद मैं यूज करूंगी हम सबके बचपन का फेवरेट निविया का फेशियल मॉइस्चराइजर। अच्छी तरह से फेस को मॉइस्चराइज कर लें। And voila, I'm all ready. So I hope this video will helpful for you all guys. मुझे लगता है कि ये वीडियो सारी गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जल्दी से जाओ अपने सारे टीनेज फ्रेंड्स को, अपने सारी सिस्टर्स को, जिसको जिसको भेजना है सबको भेज दो, सारे दोस्तों को भेज दो, अपने सारे फैमिली मेंबर्स को। इवन हमारे फैमिली के जो बहुत ज्यादा बड़े हमारी चाची मामी होते हैं उनको भी बहुत सारे मिथ्स हैं, तो उनको ये वीडियोस भेजो ताकि वो भी अवेयर हो पाए। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर you. So if you enjoy this video and learn something from this, then please hit the like button and comment कर देना कि आपको और कैसे videos चाहिए। and मिलती हूँ मैं next video में, तब तक के लिए bye bye, take care, love you all, bye bye।